Good morning to all students. Dear students, today we will start the next chapter, that is the periodic table of the elements. So firstly we will start with the need of the periodic table. That means in this why there is a need of periodic table. So dear students, as we know, when the elements were invented, there are few elements were known. For example, we knowing about the 5 to 6 elements, बट जैसे जैसे हमारे पास ये एलिमेंट्स जो है वो इन्वेंट होने स्टार्ट हो गए, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, दैट हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैम, हाउ वी कैन लर्न दैम एंड हाउ वी कैन डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज़. सो साइंटिस्ट थिंक अबाउट दिस. तो उन्होंने क्या किया, एक टेबुलर फॉर्म को एग्जिस्ट करवाया जिसके अकॉर्डिंग जो था हम एलिमेंट्स को लर्न कर सकें. तो फर्स्टली जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में सोचा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, डॉबिनियर. सो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल की दी वो किसने दी, डॉबिनियर ने. सो इन 1829 डॉबिनियर अरेंज सम सर्टन एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स. उसने कौन कौन सी ट्रेड उठाई, सी दिस एग्जाम्पल, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम. मीन्स उसने 3 एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि फर्स्ट एलिमेंट और ये वाला जो थर्ड एलिमेंट है, इनके एटॉमिक मास की जो एवरेज है वो बीच वाले की बराबर आती है. तो फर्स्ट ट्रेड को ध्यान से देखो, हेयर इज लिथियम, सेकेंड वन इज द सोडियम एंड थर्ड वन इज द पोटाशियम. एंड द एटॉमिक मास ऑफ द लिथियम इज 7 एंड पोटाशियम इज 39 एंड द एवरेज ऑफ दीज दैट मीन्स 7 + 39 divided by 2 and is equal to the 23 which is the exactly atomic mass of the sodium. That means अब यहाँ पे हमारे को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली क्लियर है कि लिथियम और पोटाशियम की एटॉमिक मास की एवरेज जो है वो सोडियम की इक्वल आएगी. सो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम दे विल एग्जिस्ट एज सेम ग्रुप. तो इनका हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी. सिमिलरली उसकी जो सेकेंड ट्रेड थी, हेयर इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, आयोडीन इज 127 एंड ब्रोमीन इज 80 एंड द एटॉमिक मास इज 81.25. कैलकुलेटेड एटॉमिक मास इज 81.2 एंड क्लियर इज 80. अगेन कैल्शियम, स्ट्रोनियम एंड वेरियम एंड एटॉमिक मास इज 88.5 एंड हेयर इज 88. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, जैसे जैसे हम लोगों ने इसकी ट्रेड्स को आगे मॉडिफाई किया, देन देयर इज़ अ डिफरेंशिएशन. यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 81.2, तो ये तो एक्सेप्ट हो सकता है बिकॉज देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस. बट जैसे जैसे हम लोगों के पास नेक्स्ट ट्रेड आई तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि उनमें जो हमारे पास वेरिएशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी. मीन्स किसी में 3 की, किसी में 2 की. मीन्स नेक्स्ट वाले ट्रेड्स को ये आगे एग्जिस्ट ही नहीं कर पा पाया. क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमने ये जो टेबुलर फॉर्म है वो क्यों बनाई, बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस. दैट मीन्स हमें इजी रहे कि हमने एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कैसे करनी है. बट अगर हमने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को ये लर्न ही करना है कि हमारे पास यहाँ पे 80 है बट आती कितनी है, 81.2 है, यहाँ पे 88 है बट आता कितना है, 88.5 है. सेन तो इसका हमारे पास फ़ायदा क्या होएगा, कुछ भी नहीं. सो इसकी जो ट्रेड्स थी वो यहीं पर रुक गई. दैट मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम फर्स्ट ट्रेड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेकेंड ट्रेड एंड थर्ड वन इज़ द कैल्शियम, स्ट्रोनियम एंड वेरियम. बट इसके बाद हमारे पास ये क्या नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ. वाई, बिकॉज ऑफ द ये जो नंबर्स हैं उसमें हमारे पास अप एंड डाउन्स क्या हो गए, ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन जहाँ पे डॉबिनियर ने इसको ट्रेड्स में असेंबल किया. नेक्स्ट वन इज़ द लिमिटेशन. सो व्हाट आर द लिमिटेशन, in the first limitations we can say that it is not a systematic pattern. He give only idea but it is not a systematic one. So second इसको हम कह सकते हैं it is only applicable for the 3 trades. He give only the 3 trades but about the other elements he उसने उसको क्या नहीं किया, अरेंज नहीं किया. So this is the main limitation of the Daubinier trades. Now this is the first scientist who think about the periodic table. Now after him the next is Newlands. The full name of the scientist is John Newlands. According to him, what is the Newlands law of octaves? That means the first element shows the same property from its 8th element. So see this picture, here is lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine.
and the eighth element of lithium is sodium, and eighth element of beryllium is magnesium, boron, aluminium, and carbon, silicon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur. You can count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. That means oxygen जो है it will show the same property with sulfur, fluorine with chlorine, nitrogen with phosphorus. Similarly after that potassium and calcium. But after that it is not possible because there are certain elements which do not show the same properties. So it is only capable up to calcium. And what is the law? That means the first element will show the same properties with its eighth element. This is the Newland's law of octaves. But are the limitations now? Limitations number 1. It is only applicable up to calcium. After that every eighth element did not possess the same property. अब बेटे सेम प्रॉपर्टी हमारे पास होनी क्या चाहिए? सी दिस लिथियम जो है उसके बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 दैट मीन्स 2 1, सोडियम 11 दैट मीन्स 2 8 1, पोटाशियम 19 दैट मीन्स 2 8 8 1. सो तीनों के बैलेंस शेल में हमारे पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 1 1. और बेरिलियम को देखो 2 है बैलेंस शेल में, मैग्नीशियम के पास 12 2 8, तो इसके भी 2 हैं, कैल्शियम के भी 2 हैं, तो इनके पास भी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं. अगर बेरिलियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो मैग्नीशियम और कैल्शियम भी क्या कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं. सिमिलरली फ्लोरीन अगर एक गेन कर रहा है तो क्लोरीन भी हमारे पास क्या कर रहा है? एक गेन कर रहा है. तो इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से इनकी लगभग जितनी ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी क्या होती है? सेम. बट कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स हम यहाँ पे फिट करेंगे वो इनकी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज सेम शो नहीं करवाएंगे. सो दैट मीन वी कैन से दैट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. And the next limitation is, which is the main limitation, the noble gases elements were discovered at later stage. Their inclusion in the table disturbed the entire arrangement. अगर हमारे पास नोबल गैस जो इन्वेंट हुई उसको हम इस टेबल के अंदर जो है वो फिट कर दें तो फ्लोरीन के बाद 8वां कौन आ जाएगा? फिर नियोन मीन सोडियम 9th नंबर पे चला जाएगा. तो लिथियम की तरह हमारे पास सेम कौन आएगा नीचे? नियोन, जबकि वो सेम नहीं है. तो नोबल गैसेस को बीच में एडजस्ट करके हम इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते. सो दीज आर द मेन लिमिटेशंस. तो फर्स्ट साइंटिस्ट इज डॉबिनियर, सेकेंड वन न्यूलैंड्स. और न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग क्या था? द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज एंड द प्रॉपर्टीज आर सेम फर्स्ट टू द 8th एलिमेंट एंड देयर इज सम लिमिटेशन. आफ्टर दैट द साइंटिस्ट इज मेंडलीफ. अब बेटे मेंडलीफ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था? दोनों ने हमारे पास जो भी थ्योरी दी वो हाफ एंड हाफ ही सक्सेसफुल हुई, उसके बाद वो फेल हो गई. वाई? बिकॉज हमारे पास वो हाफ इन्फॉर्मेशन थी. उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने का आइडिया तो दिया बट फ्यू एलिमेंट्स को ही वो अरेंज कर पाए, उसके बाद उनकी वो थ्योरी उसके ऊपर एस्टैब्लिश नहीं हो पाई. तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसने पीरियोडिक टेबल की एग्जिस्टेंस के बारे में कंसिडर किया ही वॉज द मेंडलीफ. एक्चुअली में वी कैन से दैट ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इट इज़ एक्चुअली गिवन बाय द मेंडलीफ, बट इसमें कुछ हमारे पास चेंजेस हुए. वो चेंजेस किसने किए? मोज़ले ने. तो इसके नेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल अभी आज हम पढ़ रहे हैं आज की डेट में, द टेबल इज़ नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. बट इज़ मेन ये जो थ्योरी है इट इज़ गिवन बाय द मेंडलीफ. और उसने किस तरह से इसको अरेंज किया? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. दैट मीन्स उसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया? विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. दैट मीन्स जिसका एटॉमिक मास लेट अस सी 4 होएगा वो पहला, देन 9 होएगा वो दूसरा, देन उसके बाद और भी आ सकता है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा. 9 के बाद 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन. इस तरह से हम उसके ग्रुप्स को उसके पीरियड्स को बना के उसको अरेंज करवाएंगे. हमारे पास मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स दोनों ही इंट्रोड्यूस करवाए गए. जब हम वर्टिकली चलते हैं, सी मैं आपको इसकी एक डायग्राम दिखा रही हूँ. यहाँ पे हमारे पास ये देखो ये डायग्राम है. जब इसमें हम यहाँ पे चल रहे हैं तो ये हमारे पास ग्रुप्स हैं. ग्रुप नंबर 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8. और ये हमारे पास क्या है? पीरियड्स हैं ये वाले 1
2, 3, 4 मीन्स 12 और 13 तक, दीज आर द पीरियड्स। ये जो हम हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं ये पीरियड्स हैं, और ये जो वर्टिकली हम चल रहे हैं ये हमारे पास क्या हैं, ग्रुप्स हैं। इसको क्लियरली देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिथियम है, पहले हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है। हीलियम का मास 4, देन 7, 9, 11, 12, 14, 16 एंड 19। तो आपने क्या इसमें देखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास ये जो है इसका एटॉमिक मास चल रहा है, ठीक है। सो इस वे में हम इसको यहाँ पे असेंबल करवा रहे हैं। मीन्स ये किसका आइडिया था, दिस इज़ द आइडिया ऑफ मेंडलीफ। तो उसके अकॉर्डिंग उसने पीरियड्स में, ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया। हॉरिजॉन्टली जो थे दैट आर द ग्रुप्स, और वर्टिकली हमारे पास हॉरिजॉन्टल में चल रहे हैं वो पीरियड्स हैं, जो वर्टिकली चल रहे हैं वो हमारे पास क्या हैं, ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स को उसने रोमन वर्ड्स में इंट्रोड्यूस करवाया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एंड दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो फर्स्ट हमारे पास क्या होएगा, दैट मीन्स दिस मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स क्वाइट सिस्टमेटिक। अब सबसे पहले हमारे पास इसके सक्सेस की पॉइंट आएंगे। दैट मीन्स कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इसको बाकी जो टेबुलर फॉर्म्स हैं उनसे अलग करता है। फर्स्ट कि इसने हमारे पास एक सिस्टमेटिक पैटर्न दिया। बाकियों ने इसके बारे में सिर्फ सोचा कि उन्होंने एक टेबुलर फॉर्म सी बना के दी, बट ये जो हमारे पास था एक सिस्टमेटिक पैटर्न था। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीक़ों से अरेंज किया गया। एलिमेंट्स कोई नया आ रहा है या एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन कर रही है, वो हर एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो उसने क्रिएट करवाया। दैट मीन्स वी कैन से दैट ये एलिमेंट्स का एक सिस्टमेटिक पैटर्न था। नेक्स्ट वन, इसकी जो हमारे पास नेक्स्ट सक्सेस का पॉइंट है वो क्या हो सकता है, मेंडलीफ करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपेक्टेड पोजीशंस। अब पोजीशंस के अकॉर्डिंग उसने उसके एटॉमिक मासेस को आइडेंटिफाई करवा दिया। लेट अस सी कि जब हमारे पास किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास लेट अस सी 29.9 है और उसके अगले वाले का 30 है, तो उसने दोनों को डिफरेंट पोजीशंस एक्वायर करवाई। मीन्स उसने ये नहीं कहा कि 29.9 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 30। 29.9 विल हैव द डिफरेंट पोजीशन एंड 30 विल हैव द डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। और उसके पास उसका नेक्स्ट सिस्टमेटिक पैटर्न क्या था, नेक्स्ट सक्सेस का पॉइंट क्या था, हैविंग अ स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट। दैट मीन्स उसको ये आइडिया था कि हम यहाँ पे अगर एटॉमिक मास में बहुत ज़्यादा गैप है, दैट मीन्स उस टाइम हमारे पास अगर एलिमेंट इन्वेंट हुआ जिसका एटॉमिक मास 15 है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट आ गया जिसका एटॉमिक मास 35 है, तो उसने 15 और 35 के बीच में जो गैप है उसको मेंटेन करके रखा। मीन्स उसके लिए प्लेस जो है वो लीव किया कि हो सकता है कि इन फ्यूचर हमारे पास उसकी एटॉमिक मास के बीच में कोई एलिमेंट इन्वेंट हो जाए ताकि उसको वहाँ पे फिट कर सके। These are the main systematic patterns, or we can say that these are the achievement points. So now the next is some defects of the periodic table, Mendeleev periodic table. Number 1, सक्सेस के पॉइंट क्लियर हो गए। देन इसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास है पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। बेटे जो अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ भी रहे हैं ये इसकी लिमिटेशन आज भी है। वाई वी गिव द फर्स्ट नंबर टू हाइड्रोजन एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, दिस इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस टॉपिक। हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप नंबर 1 में टॉप पे जो है वो प्लेस किया गया है वाई। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो मेन लिमिटेशन है वो है आइसोटॉप्स। वी नो दैट फॉर एग्जांपल वी हैविंग कार्बन जो है उसकी 2 आइसोटॉप्स हैं, C12 और C14। अब हम C12 को कौन सा पोजीशन देंगे, C14 को कौन सा पोजीशन देंगे, बिकॉज हम कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं उसको, इंक्रीजिंग वे ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इसका मतलब कार्बन 2 पोजीशंस ऑक्यूपाई करेगा या 1 पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, बट उसने अपने टेबल में कार्बन को एक ही पोजीशन दी है जहाँ पे उसने मेंशन किया C12। सो बट अबाउट द C14, सो दिस इज़ द लिमिटेशन दैट वी कैन से दैट इन केस ऑफ आइसोटॉप इसने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। Then there are some elements which are placed in same group must resemble in their properties but there is no similarity among them. That means हमारे पास इस तरह से असेंबलिंग करते करते इंक्रीजिंग वे ऑफ एटॉमिक मास में कुछ एक एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज हो गए कि वो अपने ऊपर वाले ग्रुप्स के साथ मैच ही नहीं कर रहे। सो दिस देयर इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन। सो
एटॉमिक मास को अरेंज करते टाइम हमारे पास ये 2 या 3 लिमिटेशंस हमारे सामने आई, तो हमने इसको कैसे मॉडिफाई किया? विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, हमने अभी तक यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया? हमने यहाँ पे डिस्कस किया डॉबिनियर को, हमने डिस्कस किया न्यूलैंड्स, देन थर्ड वन हमने डिस्कस किया मेंडलीफ। न्यूलैंड्स और डॉबिनियर जो थे उन्होंने सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स को अरेंज किया। जो मेंडलीफ था उसने लगभग उस टाइम इन्वेंट हुए जितने भी एलिमेंट्स थे उसको अरेंज किया, बट उसकी शॉर्ट कमिंग्स उसके साथ ही आ गई। वो शॉर्ट कमिंग्स हमारे पास क्या थी? एलिमेंट्स के बिहेवियर को देखते हुए, मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उसका जो पैटर्न था वो सेम फॉलो नहीं हो रहा था। सो अगर वो सेम फॉलो नहीं हो रहा, देन देयर इज़ अगेन प्रॉब्लम। हाउ वी नो अबाउट दिस, कि हम हर एक जगह पे कैसे याद रखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगी? सो अकॉर्डिंग टू दिस अब हमारे पास एक न्यू आइडिया और जनरेट हो गया, विच इज़ गिवन बाय द साइंटिस्ट मोस्ले एंड इट्स डिस्क्रिप्शन इज़ गिवन बाय द मेंडलीफ। उसके अकॉर्डिंग उसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया? विद इंक्रीजिंग वे ऑफ देयर अटोमिक नंबर्स। उसने सिर्फ एक वर्ड चेंज किया, वहाँ से अटोमिक मास की जगह अटोमिक नंबर लगा दिया। मीन्स जिसका अटोमिक नंबर कम होएगा उसको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, देन आफ्टर सेकंड, देन 4, देन 5। मीन्स जैसे जैसे अटोमिक नंबर इंक्रीज़ होएगा वैसे वैसे पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन जो होएगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी। मेंडलीफ ने जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दी थी ग्रुप्स की, पीरियड्स की, इसने भी ग्रुप्स पीरियड्स को उसी तरह से आइडेंटिफाई करवाया, बट एक वर्ड को इसने चेंज कर दिया, दैट वर्ड इज़ द अटोमिक नंबर। सो योर टुडेज टॉपिक ओनली अबाउट दीज 4 scientists, that means Daubinier, Newlands, Mendeleev and Moseley, and next we will do in the next video